वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, शायद नवाज शरीफ को इमरान दौर की मुआशी तबाही का पूरा अंदाज़ा नहीं। वो अपनी राय का इजहार करते हैं। मैं भी मुंतखब नुमाइंदा हूँ। मेरे पास जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी यही कहता कि बहुत ज़्यादती हो गई है। हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी और MKM के वज़रा ने भी काबीना में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की हिमायत की। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पेट्रोल महंगा करने पर शहबाज हुकूमत पर से नाखुश। मरियम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ पेट्रोल कीमतों में इजाफे की बात पर इजलास छोड़कर चले गए। कहा, आवाम पर एक पैसे का बोझ नहीं डाल सकता। आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं, ऐसे फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा हूँ। आसिफ जरदारी जो वजाहत मांगेंगे दूंगा। मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहा, कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत का था। शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद हैं। नवाज शरीफ की बात तस्लीम करता हूँ। अवाम पर बोझ पड़ा। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत के खिलाफ फैसले लिए। डॉलर नीचे आ गया। अब महंगाई कंट्रोल करना हदफ है। ताजरों से 27 अरब रुपए टैक्स जमा ना कर सका तो ओहदा छोड़ दूंगा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली करार दे दिया। कहा, मुसल्लत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में गफलत दिखाई। 2 माह में महंगे दामों ज़रूरत से कहीं ज़्यादा तेल दरामद किया। तेल की कीमत बैंकों ने महंगे डॉलर रेट पर रुपए में मौसूल की। इस वक्त के कुछ कार्गो में मार्केट रेट से भी 8 रुपए इजाफी वसूल किए गए। हुकूमत ने महंगे तेल को भी अपनी नालायकी से मजीद महंगा कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी MKM का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नज़रसानी का मुतालिबा। कहा कि महंगा पेट्रोल महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है। मुल्क के गरीब आवाम पर रहम किया जाए और हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने कराची के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 237 से अब्दुल हकीम बलोच, NA 246 से नबील गबोल इलेक्शन लड़ेंगे। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी छीनी हुई नशस्तें वापस लेगी। लियारी और मलीर पीपल्स पार्टी के गढ़ थे, हैं और रहेंगे। फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी को इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो इलेक्शन लड़ें। इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी जमा कराए तो पीपल्स पार्टी वालों की काम पे टांग रही हैं। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी साहब, अब आपने घबराना नहीं है। कराची में बारिश से एक बार फिर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ओल्ड सिटी एरिया में मैरी वेदर टावर का इलाका डूबा रहा। मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब हो गईं। उर्दू बाजार और टायर मार्केट के अतराफ बारिश का पानी जमा रहा। सीवरेज का निज़ाम भी जवाब दे गया था। महकमे मौसमियात की 18 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ज़िया मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया। काबीना ने 22 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी दे दी। 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने नाम ECL में डालने को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदले पर उतर आए हैं। कोई केस नहीं, लेकिन नाम ECL में डाल दिया गया। ये सब नेशनल क्राइम एजेंसी वाले मामले का रद्द अमल है। क्या हुकूमत NCA हुक्काम का नाम भी ECL में डालेगी? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, आम इंतखाबात में नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। भारी अक्सरियत से जीत कर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी शहरी वोट देने के अहल हैं। ज़रूरी कानून साजी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 18 अगस्त को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौयत का पहला केस है।
इस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था और इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी ने कहा, एफआईए पीटीआई का तमाम रिकॉर्ड किस हैसियत से मांग रही है। एफआईए किसी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो केस करें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के बयानात सबके सामने हैं। राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के खौफ में पागल हो गए हैं। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। कोहलू में सुनारी पुल सैलाबी रैले में बह गया। कोहलू का अंदरूनी बलूचिस्तान से राबता मुनक़ता। हरनाई कोयटा कौमी शाहराह का एक हिस्सा भी पानी में बह गया। नसीराबाद में सैलाबी रैला दाखिल। डेरा रहमान जमाली के मुकाम पर सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। झलमक्सी के मुतादिद देहात सैलाबी रैले की जद में। पंजगोर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। खजूर, अंगूर और कपास की फसल। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत रात का इजलास। डेरा गाजी खान और राजनपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा। नुकसानात का फौरी अजाला करने की हिदायत। टांग में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अजीम कुर्बानियां दी। कौम के दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। शाहदाए लसबेला के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे मुहिम की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। तहकीकात में मुबैना तौर पर एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस निकले। ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ भारतीय अकाउंट्स भी मुलव्वस निकले। मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। फैसलाबाद में खातून पर तशद्दुद और तजलील करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमों ने शादी से इनकार पर खातून पर तशद्दुद किया था। वीडियोस भी बनाई थी। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के तहत तशद्दुद की वीडियोस नश्र नहीं कर रहा। कराची सुरजानी टाउन में 4 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत गिर गई। एक शख्स जहाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए। इमारत के नीचे बना रिक्शा स्टैंड भी जद में आ गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक इमारत में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। बिल्डर और 2 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में शक्करपड़ियां पर गैर मुल्की खवातीन को हिरासत करने वाले 4 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वीडियोस भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 14 अगस्त को खवातीन को हिरासत करते हुए वीडियोस बनाई थी। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के तहत वीडियोस नश्र नहीं कर रहा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश। लाहौर में 6 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4-4 घंटे बिजली बंदिश। पेशावर में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान और गोजाबाला में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, बल्दिया, लियारी और कोरंगी के इलाके मुतासिर। न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, FP एरिया और लियाकताबाद में बिजली बंदिश से शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पेट्रोल की कीमत कम करने के बजाय बढ़ा दी गई। हुक्मरानों को आवाम का दर्द नहीं। महंगाई 75 साल के रिकॉर्ड हुदूद को छू रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद असर ने कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सस्ते के बजाय महंगा है। हुकूमत की नाअहली का खमियाजा कौम भुगत रही है। मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ आप लेकर गए। फारूक हबीब ने कहा, हुक्मरान अवाम पर बोझ डालकर खुद अय्याशियां कर रहे हैं। अवाम का इतना ही दर्द है तो हुकूमत छोड़ दो। मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज को दोबारा अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लिया। कहा कि इत्तेहादी भी हमजा शहबाज के नाम पर रज़ामंद हो गए। हमजा शहबाज का रवां हफ्ते लंदन से वापस आने का इम्कान। पंजाब में प्राइवेट तौर पर सूदी कारोबार नहीं हो सकेगा। सूदी कारोबार करने वाले को 10 साल की सजा होगी। पंजाब असम्बली में सूद की पाबंदी का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर।
वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, इमरजेंसी डॉक्टर्स की तनख्वाह 3 गुना कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते तक नौकरियों से पाबंदियां उठा रहे हैं। नाबीना अफराद का बंद अलाउंस बहाल करके 10,000 रुपये तक कर दिया। टीचर्स की तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। BA तक तालीम मुफ्त कर रहे हैं, किताबें भी देंगे।